जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपको बताएंगे सनातन धर्म के अनुसार भारतवर्ष में हमारे ऋषि महात्मा पहले कैसे समय का अनुमान लगाया करते थे। इस सत्य सनातन की घटना के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धर्म से जुड़ी हुई सारी घटनाएं हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। समय की घड़ी सभी के लिए महत्वपूर्ण बताई जाती है, परंतु पहले के जमाने में टाइम देखने वाली घड़ी नहीं थी और आज के ज़माने में अनेकों प्रकार की घड़ियों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब आपके मन में एक ही प्रश्न आ रहा होगा, पहले के लोग कैसे समय देखा करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले की जो घड़ी थी वो समय के साथ साथ वेदों का भी ज्ञान कराया करती थी, परंतु आज की घड़ियां केवल समय बता सकती हैं। हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई घड़ी समय के साथ साथ ज्ञान भी बताया करती थी और आज हम आपको उसी घड़ी के बारे में बताएंगे जो कि समय के साथ साथ ज्ञान को भी बताया करती थी। ये जो घड़ी आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि समय भी है और कुछ ज्ञान की बातें भी हैं। घड़ी में आप पहले स्थान पर देख रहे होंगे कि 12 बजने के स्थान पर आदित्य लिखा हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि सूर्य 12 प्रकार के होते। उसी के साथ में आप देख रहे होंगे कि 1 बजने के स्थान पर ईश्वर लिखा हुआ है। 12 से नीचे देख रहे होंगे आप 1 के स्थान पर ईश्वर लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर एक ही प्रकार का होता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ही, ईश्वर एक ही है। 2 बजने के स्थान पर पक्ष लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य यह बताया गया है कि पक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। 3 बजने के स्थान पर अनादि तत्व लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि अनादि तत्व है परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ये 3 तत्व हैं जो कि अनादि बताए गए हैं। 4 बजने के स्थान पर वेद लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य यह है सनातन पद्धति के अनुसार हमारे 4 वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 5वें के स्थान पर महाभूत लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य यह है महाभूत 5 प्रकार के बताए गए हैं, सतत्वगुण, रजगुण, कर्म, लाभ और स्वभाव। ये 5 प्रकार के महाभूत लिखे हुए हैं। 6 बजने के स्थान पर दर्शन लिखा हुआ, इसका तात्पर्य है कि दर्शन 6 प्रकार के होते हैं। दर्शन की संख्या आपको बता रहे हैं, योग, न्याय, वैशिक, मीमांसा और वेदांत नाम से। इधर 7 बजने के स्थान पर धातु लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि धातु 7 होती हैं। पहला रस्म, दूसरा रक्त, तीसरा मांस, चौथा मेद, 5वां अस्थि, 6ठा मज्जा, 7वां शुक्र। 8 बजने के स्थान पर अष्टांग योग लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि योग 8 प्रकार के होते हैं। योग के 8 अंग बताए गए हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। 9 बजने के स्थान पर अंक लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि अंक 9 प्रकार के होते हैं, 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। 10 बजने के स्थान पर दिशाएं लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि दिशाएं 10 होती हैं। 4 दिशाएं, चारों दिशाओं के कोने और एक आकाश और एक पाताल, 10 दिशाएं बताई गई। 11 बजने के स्थान पर उपनिषद लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि उपनिषद 11 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, पहले के जो ऋषि महात्मा थे वो इसी घड़ी के अनुसार अपने समय को, अपने जीवन को बिताया करते थे और अपनी दिनचर्या का नित्य प्रतिदिन इसी घड़ी के अनुसार पालन किया करते थे। और ऐसे ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण।